कभी सोचा है आप किसी को जवाब देना बंद कर दें, उन्हें तवज्जो देना छोड़ दें और अचानक वही शख्स आप में दिलचस्पी लेने लगे? अजीब है ना? लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है और वो ये कि तवज्जो यानी अटेंशन एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। यही हमारा आज का बड़ा सवाल है। हम मिलकर इस नफ्सियाती असूल को समझेंगे जिससे लोगों में कशिश पैदा की जा सकती है, वो भी बगैर बेचैन हुए, बगैर ज़रूरत से ज़्यादा टेक्स्ट किए और बगैर डेस्परेट लगे। देखें, हम सबसे एक आम गलती होती है, जैसे ही हम किसी को पसंद करने लगते हैं हम क्या करते हैं, ढेर सारे टेक्स्ट, कॉल्स, पूरी तवज्जो उसी पर, और नतीजा वो इंसान हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। और इसके पीछे साइकोलॉजी का एक बहुत ही सादा सा असूल है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है। बस यही एक लाइन हमारी आज की पूरी बात का निचोड़ है। तो चलें इसको एक नए एंगल से देखते हैं। 1 मिनट के लिए अपनी तवज्जो को, अपनी अटेंशन को पैसों की तरह समझें। जी हां, ये एक करेंसी है। अब सोचिए, अगर आप अपनी ये करेंसी मुफ्त में हर किसी को बांटते फिरें तो सामने वाला क्या सोचेगा? यही ना कि अरे ये तो हमेशा अवेलेबल है। और जो चीज़ हर वक्त दस्तयाब हो उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत खुद ब खुद गिर जाती है। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, सामने वाले के दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। 1 मिनट, अब ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं उनके पास और ऑप्शंस तो नहीं? क्या मैं अब इनकी ज़िंदगी में अहम नहीं रहा? बूम! अब वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। साइकोलॉजी की ज़बान में इसको स्कार्सिटी इफेक्ट कहते हैं, मतलब कमियाबी का असर। चलें देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखें, ये असूल हर जगह काम करता है। कोई चीज़ जितनी कम होती है उतनी ही कीमती लगती है। सोच लें, लिमिटेड एडिशन जूते हों या किसी कॉन्सर्ट की आखिरी कुछ सीटें, उनकी डिमांड हमेशा आसमान पर क्यों होती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लिमिटेड हैं, कम हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब आप हर वक्त 24/7 दस्तयाब नहीं होते तो आप में एक मिस्ट्री आ जाती है। और मिस्ट्री, याद रखें, कशिश का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर लें, नज़रअंदाज करने का मतलब बदतमीजी करना या रूखा होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी कद्र दिखाना, ये बताना कि भाई आपकी भी एक ज़िंदगी है, आपकी भी तरजीहात हैं। मगर अपनी कद्र दिखाने और बचकाना खेल खेलने में एक बहुत बारीक सा फ़र्क है। तो सवाल ये है कि इसको आखिर सही तरीके से किया कैसे जाए। चलें स्मार्ट चालों और आम गलतियों के फ़र्क को समझते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि नज़रअंदाज करने का मतलब है मैसेज सीन करके छोड़ दो या बिल्कुल ही गायब हो जाओ। नहीं, ये सब बचकाना हरकतें हैं। स्मार्ट तरीका क्या है? अपने जवाब देने के वक्त को बदलें, कभी जल्दी, कभी थोड़ी देर से। हर बार बातचीत आप ही शुरू ना करें और सबसे अहम, ये दिखाएं कि आपकी एक मसरूफ, एक भरपूर जिंदगी है। और सिर्फ दिखाएं नहीं, असल में बनाएं भी। जब आप ये स्मार्ट तरीका अपनाते हैं ना, तो आप बिना कुछ कहे एक पैगाम दे रहे होते हैं, मैं बेचैन नहीं हूं, मेरी जिंदगी में और भी अहम चीजें। और ये एहसास आपकी कदर को कई गुना बढ़ा देता है। और ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है, ये आपकी समाजी कदर को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी खुशी किसी एक इंसान की मोहताज नहीं है। तो सवाल यह है कि वो पीछा करना शुरू क्यों करते हैं? सादा सी बात है, जब आप पीछे हटते हैं तो आप सामने वाले की ईगो को ट्रिगर करते हैं। उनका दिमाग उनसे कहता है, रुको, ये मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्या मैं अहम नहीं रहा? मुझे इसकी तवज्जो वापस चाहिए। ये इंसानी फितरत है, हम सब ऐसे ही हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे ताकतवर इक़दाम पर। यह है असल गेम चेंजर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। और वो है सिर्फ मसरूफ होने का दिखावा ना करना, बल्कि असल में ज़हनी तौर पर गैर दस्तयाब बनना। इसका मतलब है अपनी तवानाई अपने मकासद पर लगाना, अपने जिस्म, दिमाग और करियर पर काम करना, अपनी ज़िंदगी को इतना दिलचस्प बनाना कि आप खुद उसमें मगन हो जाएं। क्योंकि जब आप वाकई में अपनी ज़िंदगी में मरकूज होते हैं तो लोग खुद ब खुद महसूस करते हैं कि यार इस शख्स में कुछ अलग बात है। और हमेशा याद रखें, मुख्तलिफ लोग ही पुरकशिश लगते हैं। तो इस पूरी बात का खुलासा क्या है? आपका काम किसी के पीछे भागना नहीं है। आपका काम है खुद को इतना बेहतर बनाना कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। तो आज से ही अपने नए असूल बनाएं। ज़रूरत से ज़्यादा टेक्स्टिंग करना बंद, हर बात की वजाहत देना बंद, और अपनी तवज्जो और तवानाई बेमकसद लुटाना बंद। पीछा करना छोड़ें, खुद को बनाना शुरू करें, अपनी कद्र बनाएं, अपनी तवानाई दूसरों के पीछे भागने के बजाय खुद पर लगाएं।
और फिर देखें कमाल। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखें, जब आप अपनी कदर करना सीख जाते हैं तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दुनिया आपके पीछे भागती है।